हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एलटी इंग्लिश की आंसर कीज़। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे जो आंसर्स मिले मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी साथ साथ उन्हें मैच करते रहिए, और अगर कोई आंसर आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट रियरिंग सेंटेंस विल बी मोर डॉग्स नीड एनी डू नॉट वी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, वी डू नॉट नीड एनी मोर डॉग्स। Next question, the blank space will be filled by which option? Days live together. B option is correct. My parents and I live together. Next, which of the following is written by R.K. Narayan? तो आर के नारायण जी ने इसमें से कोई भी नहीं लिखा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ द अबव। और ये तीनों ही जो है वो थॉमस हार्डी ने लिखे हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द एडिटर ऑफ द पेरियोडिकल द एनकाउंटर? ऑप्शन डी सही होगा, हर्नोल्ड स्पेंडर स्टीफन। नेक्स्ट, द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इज ब्लैंक स्पेस विल बी आवर गेस्ट विल डेज टुमारो। आवर गेस्ट विल अराइव टुमारो। इसका ऑप्शन बी सही होगा। Next, who is the writer of this famous line? Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. ये कहा है फ्रांसिस बेकन ने, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज पेन बाय अमिताभ घोष एज अ ट्रिब्यूट टू हिज राइटर फ्रेंड आफ्टर हिज डिमाइज? इसका ऑप्शन सी सही है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द फ्रेज इंटर एलिया इज अमॉन्ग अदर थिंग्स। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ ग्लूमी इज ब्राइट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अ ग्रेट एपिक इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द यंग आयरिश फुटबॉलर डिड सोफी टॉक अबाउट? इसका ऑप्शन सी सही है, डैनी केसी। हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी एनिमी? ये लिखी है पर्ल एस बक ने, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडी? इसका ऑप्शन सी सही है, ये फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल? ये कहा है वॉल्ट विटमैन ने। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन ए सही होगा, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 47, साहिद वॉज एन ऑर्थोडॉक्स? तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वूज मेमोरी डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम? ये लिखी थी उन्होंने ऑर्थर हेलम के लिए। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन ब्लैंक स्पेस विल बी दिस वॉच डैश करेक्ट टाइम? इसका आंसर होगा कीप्स। दिस वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। टेनिसन अलिसिस वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्थर हेलम। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज मिस्टर क्रॉकर हैरिस टीच टू लोअर 5th क्लास? इसका ऑप्शन डी सही होगा, ग्रीक। Next question, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness in the desert air. These lines come from the pen of Thomas Gray. ये कहा है थॉमस ग्रे ने। Next, which European city was William Butler born in? विलियम बटलर कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे सेंट माउंट डुबलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोइट जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795 AD। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आप मैच करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 55, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज? ऑप्शन डी सही है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉज द वाइस्ट मैन इन द सिटी इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी? इसका ऑप्शन सी सही है, अ वेरी ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट मीनिंग और सिनोनियम ऑफ द वर्ड वर्थ इज एंगर? इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर मैन इज कॉल्ड? इसका ऑप्शन सी सही है, होमिसाइड। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट फाइट इलनेस? इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल इन द ब्लैंक स्पेस विल बी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ? इसका ऑप्शन ए सही है, द। क्वेश्चन नंबर 61, इन द सेंटेंस स्टिल वाटर रन डीप स्टिल इज एग्जेक्टिव? तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट वर्ब विच इज एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट विल बी द न्यूज इज ट्रू? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विच ट्रेजेडी हैज नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर में ओथेलो भी लिखा है, मैकबेथ लिखा है, किंग लियर लिखा है, केवल एक द स्पेनिश ट्रेजेडी है, ये नहीं लिखा है। ठीक है, ये लिखा है थॉमस के बाय डी। ठीक है, ये लिखा है आपके थॉमस के बाय डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक्योर्स इन बायोग्राफिया लिटरेरिया? इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन पोइट्री इज नोटेड फॉर इट्स? ऑप्शन सी सही होगा, विट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ब्लैंक स्पेस द करेक्ट वर्ड विल बी डैश एयर इज ह्यूमन? टू एयर इज ह्यूमन? इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट? ये लिखी है आपके मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इन्वेंशनेड द लाइन
हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये कहा है हार्डी ने, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन अ स्लीपलेस नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, हु सेड पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशन, ये कहा है विलियम हैजलिट ने, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल अ स्टोरी, वो था आपका बैलेट, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेली रॉट अ पैम्पलेट एट एक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म बाय वूम वाज ही इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर्ड हुए थे ह्यूम से, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी, सेंटेंस है ही सेंट मी अ गिफ्ट, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अ गिफ्ट वाज सेंट टू मी बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये कहा है अर्नोल्ड ने, इसका ऑप्शन सी सही होगा, अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, द करेक्ट सेंटेंस विल बी, इसमें कोई भी जो है वो करेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, इन इंग्लैंड द पुरिटन्स क्लोज द पब्लिक थिएटर इन 1642 AD, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आते हैं, पोएम द डैफोडिल्स इज रिटन बाय, डैफोडिल्स लिखी आपके विलियम वुडवर्ड्स ने, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ टेल ऑफ मेलन सिटी इज कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ, इसका ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोज वाइफ इन द प्ले ओथेलो, ओथेलो की बीवी का नाम होता है डेस्डेमोना, तो इसका आंसर ए सही होगा। वुडवर्ड्स प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805 AD, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच राइटर रिसीव द पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स, इसका ऑप्शन बी सही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज डैश रिच दैट ही कैन हेल्प एनीबडी, माई ब्रदर इज सो रिच, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मैथ्स टीचर हु गेव अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल टू एल्बर्ट आइंस्टीन, इसका ऑप्शन ए सही है, कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस विल बी, माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे पास्ट टेंस की बात हो रही तो सॉ आएगा। क्वेश्चन नंबर 85, टू कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन मीन्स टू गिव प्रीसियस थिंग्स आइडियाज टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, ब्लूमबेरी ग्रुप इज एसोसिएटेड विद वर्जीनिया वुल्फ, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीस इज ऑलवेज अ शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन रियल, इसका ऑप्शन ए सही है, एनेक्डोट। नेक्स्ट देखते हैं 88, इन अर्नोल्ड अनटचेबल हु सेड टू उल्हान दे थिंक वी आर मेयर डेड बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, ये है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भाका टू लाखा। क्वेश्चन नंबर 89, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द फेमस नोवेल ऑफ नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट इज चंद्रन, इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रन। नेक्स्ट देखते हैं 90, हु डिस्टिंग्विश द फेमस मैन ऑफ जीनियस इन लिटरेचर फ्रॉम द फेमस मैन ऑफ एबिलिटी, इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 91, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विल। क्वेश्चन नंबर 92, इन द वर्ड्स ऑफ डैश वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स वी हैव बोरो इट्स फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसका ऑप्शन डी सही है, ये कहा था लेस्टर ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज द स्टोरी अबाउट 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, एज वुडवर्थ इज रिलेटेड टू कोलरिच एडिसन इज रिलेटेड टू स्टील, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, ऑन कंबाइनिंग द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंस शी रॉट अ लेटर शी पोस्टेड इट, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हैविंग रिटन अ लेटर शी पोस्टेड इट। क्वेश्चन नंबर 96, बेकन डिफाइन हिज एसे एज डिस्प्रेस मेडिटेशन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ द स्टेंज ऑफ पिंडारिक कोड, पिंडारिक, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, एंटोनियम्स ऑफ द एस्टिट्यूट इज फुलिश, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, द लिरिकल बैलेड वेर बेटर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन वाज प्रिंटेड इन अमेरिका इन ईयर 1802 AD, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम वन वर्ड फॉर द अबव इज कंटेम्प्रेरी, तो यहीं पे हमारी जो है वो आंसर कीज खत्म होती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ गलत आंसर्स लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैंने जो है बहुत मेहनत से ये आंसर्स ढूंढे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।